खेलते रहे, जब तेज खेलना है तेज खेले, जिस बॉल पे शॉट खेलना है शॉट खेली। देखें जायसवाल जिस तरह पास में रन्स करता हुआ आ रहा है, 200 की इनिंग्स उसने खेली नहीं है, तो वो तो मेरे ख्याल है एक बड़ा बड़ा जबरदस्त फ्यूचर है इंडियन क्रिकेट के लिए। फिलहाल वो बड़ा जबरदस्त फ्यूचर नजर आ रहा है जिस तरह वो परफॉर्म कर रहा है। देखें इंग्लैंड जैसी ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशंस में इस तरह बैटिंग करना, और ऐसा नहीं है कि बहुत ही पुराना प्लेयर है या बहुत ही ज्यादा मैचेस खेल चुका है, लेकिन वो जिस तरह बैटिंग करता है, और उसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि वो जब तीनों फॉर्मेट खेलता है, वो तीनों फॉर्मेट ऑस्ट्रेलिया का वो भरकस निकाला है जो शायद कोई 1% भी सोच ना सकता हो। 500 से ऊपर का टारगेट चेस करना ऑस्ट्रेलिया के लिए कितना मुश्किल है ये ऑस्ट्रेलिया को भी पता है, मगर इस मैच का नतीजा क्या है वो शायद अब सबको क्लियर हो चुका होगा। पॉइंट इस के ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स जिन्होंने एक धाक बना रखी थी कि मतलब ऑस्ट्रेलिया में आकर पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को खेलना कितना मुश्किल काम है, ये जो बुनियाद रखी केएल राहुल और जायसवाल ने, उसका सही फायदा उठाया किंग विराट कोहली ने। और मुझे लगता है कि विराट कोहली के बारे में ये जो कहा, बल्कि नितेश रेड्डी भी अच्छा खेले हैं, सुंदर ने छोटा खेला अच्छा खेले हैं। पॉइंट इस कि ये जो बात की जाती थी ना विराट कोहली के लगातार पिछले 4 बड़ा टर्निंग पॉइंट है यार। कैसे टर्निंग पॉइंट है खुदा के बंदो? टर्निंग पॉइंट होता है कि जब आप ना कोई एक अच्छा खासा सफ़र तय कर चुके हों, काफ़ी एक्सपीरियंस हासिल कर लिया हो आपने, फिर आप बीच में कोई थोड़ा अगर किसी रफ पैच का शिकार हो गए हैं, तो फिर आपको टर्निंग पॉइंट्स जैसे वर्ड यूज़ करते हैं, पहली मर्तबा है वो यार। वो आपको अभी तक नहीं आइडिया हुआ कि उसने सिर्फ ऊपर ही जाना है। 161 रन्स एक जीरो करने के बाद ऑस्ट्रेलिया में पर्थ के अंदर आप फेस कर रहे हैं स्टार्क को, कमिंस को, हेजलवुड को, नेथन लाइन को, मिच मार्श को। ये पर्थ की विकेट तीसरे दिन आपने देख ही ली है जो क्रैक। इस टेस्ट मैच की सबसे खूबसूरत बात है कि विराट कोहली बैक इन फॉर्म, 100 रन उन्होंने कर दिए और बकिया खिलाड़ियों से तेज खेले, सिर्फ 143, वैसे 143 कहना आता है, महमूद भाई को मसला नहीं है। तो महमूद भाई को उर्दू और हिंदी और पंजाबी में सब में गिनतियाँ आती हैं। तो भाई भारतीय खिलाड़ियों ने बता दिया कि टेस्ट क्रिकेट कैसी खेली जाती है, चाहे बेसबॉल हो कुछ भी। और सिराज और बुमराह ने दोबारा वो कर दिखाया। 7 विकेटें हो चुकी हैं अब तक दूसरी इनिंग में। भाई कभी देखा आपने या बहुत कम देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलर्स की इतनी ज्यादा पिदी लगती है, इतने ज्यादा ओवर्स उनको करने पड़ते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में इन ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग आपने बहुत कम देखा होगा। आपको पता है कि ज्यादातर स्विंग सीम के इतने एक्सपर्ट हैं, मुश्किल कंडीशंस हैं, वहां पे इतनी देर तक ग्राउंड में रहना। आई थिंक ये जायसवाल ने जो बैटिंग की है, जिसकी वजह से आके जो नीचे के नंबर्स पे जो प्लेयर्स हैं, जायसवाल और के राहुल ने जो 77 की इनिंग खेली, फिर जायसवाल ने मतलब 150 रन की जो इनिंग खेली है, आई थिंक आउटस्टैंडिंग जो है वो बैटिंग की है। और आप ये देखें कि मतलब हैरान हो गए यार हम, विकेट बिल्कुल बिहेवियर चेंज हो गया जब वो बैटिंग कर रहे थे। कोई जल्दबाजी नहीं, ये मैं कल भी जिक्र कर चुका हूं, आराम से खेलते रहे, जब तेज खेलना है तेज खेले, जिस बॉल पे शॉट खेलना है शॉट खेली। देखें जायसवाल जिस तरह पास में रन्स करता हुआ आ रहा है, 200 की इनिंग्स उसने खेली नहीं है, तो वो तो मेरे ख्याल है एक बड़ा बड़ा जबरदस्त फ्यूचर है इंडियन क्रिकेट के लिए। फिलहाल वो बड़ा जबरदस्त फ्यूचर नजर आ रहा है जिस तरह वो परफॉर्म कर रहा है। देखें ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशंस में इस तरह बैटिंग करना, और ऐसा नहीं है कि बहुत ही पुराना प्लेयर है या बहुत ही ज्यादा मैचेस खेल चुका है, लेकिन वो जिस तरह बैटिंग करता है, और उसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि वो जब तीनों फॉर्मेट खेलता है, वो तीनों फॉर्मेट में अपने आप को एकदम से बदल देता है। अगर T20 खेलता है तो उसमें देखो कैसी बैटिंग करता है, वनडे में देखो, टेस्ट क्रिकेट में देखो, तो ये जो क्लास है उसके अंदर, आई थिंक राहुल द्रविड़ ने जिस तरीके से इन लड़कों पर काम किया, आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद विराट कोहली पे आ जाते हैं। आप ये देखें वो कितना रिलैक्स हुआ जब उसने 100 किए, और आप ये देखो कि उससे बात भी हुई, वो ये कहता है रूम में होते हैं, टेंशन, परफॉर्मेंस नहीं हो रही, जो उसका लेवल है उस हिसाब से जब रन्स नहीं होते, जाहिर बताओ उसकी फैमिली भी परेशान होती है कि यार रन्स क्यों नहीं हो रहे। उसके बाद मीडिया का प्रेशर भी होता है, क्रिकेटर्स का प्रेशर भी होता है। लेकिन मैंने जहां तक देखा है कि बेशक विराट कोहली उस लेवल के रन्स नहीं कर रहा था, तकरीबन 15 मैचेस में 250 आई थिंक किए हुए थे, तो उसके बावजूद भी इतना प्रेशर नहीं उसका मीडिया की तरफ से कि इसको फारिग करो, इसको निकालो, इसको यूं करो, इसको वो करो। जब आपकी इंडियन टीम का या किसी भी टीम का एक टॉप का प्लेयर होता है ना, हमारे पाकिस्तान की तरह नहीं अपने नोट बनाने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं, ऐसे नहीं होता कभी भी। आप सपोर्ट करते हैं, यही सपोर्ट उसको हुई जिसकी वजह से उसको कॉन्फिडेंस भी मिलता रहा। कर रहे हैं तो यार ये चीज़ें जो हैं मैं आपको एक बात बताऊं कि अब आप देखें ना, 161 रन्स की उसकी इनिंग्स ऐसी है कि विराट कोहली जब वो आउट हुआ, जायसवाल दूसरे एंड पे खड़ा क्लैप कर रहा था इस लड़के के लिए। वो लेजेंड ऑफ द गेम है, इसको जुमा 8 दिन हुए हैं आए हुए, अगला इसके लिए तालियां बजा रहा था। आउट हुआ है इधर कट शॉट मारते हुए पॉइंट के ऊपर, तो जायसवाल के हालात ऐसे थे कि जैसे उसने जनाब कोई पहली गेंद के ऊपर ही आउट हुआ है। वो
161 करके आउट हुआ है, लेकिन जो मायूसी चेहरे के ऊपर थी, या वो जो जिसे कहते हैं क्रोध चेहरे के ऊपर था, वो ये बता रहा था तो कि यार जैसे पहली गेंद के ऊपर आउट हो गया तो मैं सोच रहा था, मैं कहा यार ये क्या प्लान करके जेन में बैठा हुआ था, 200 मारूंगा 300 मारूंगा। एक 22 साल का लड़का जिसने इस इनिंग्स की बदौलत रिकॉर्ड तोड़े हैं, मैं आपको कुछ बताता भी हूं अभी, वो जब आउट होता है तो उसका चेहरा बता रहा होता है कि शिट मिस हो गया यार, अब अल्लाह जाने पता नहीं क्या उसने जेन में सोचा होगा मिस हो गया। और ये ना जायसवाल की जो इनिंग्स है ये मेरी तरफ से भी के अंदर, और ये इसलिए खास है कि मुझे लगता है कि एक बुनियाद अच्छी रखी इंडिया ने। 201 के ऊपर पहला विकेट गिरा था, 201 के ऊपर, और क्या बारी खेली है जायसवाल ने। केएल राहुल को शायद बहुत ज़्यादा एडमायर लोग ना करें, मगर अंडर प्रेशर उस बंदे ने कमाल इनिंग खेली है, और जिसे बोलते हैं ना एक मुनज़्ज़म इनिंग उस बंदे ने खेली है। कच्चे 100 को कन्वर्ट नहीं कर पाया, मगर केएल राहुल ने भी अच्छा दिया, मतलब एक एक्सपीरियंस और साथ में यंग एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप लगी। और अगेन ये एक मेक शिफ्ट ओपनिंग पार्टनरशिप थी, ये कहीं से भी वो था नहीं कि केएल राहुल ओपन करेंगे और साथ में, मतलब कोई एक जिसे बोलते हैं ना एक डिज़ाइन या बनाई हुई ओपनिंग पार्टनर नहीं थी ये जोड़ी, मगर अच्छा खेला है। उसके बाद नीचे से आके विराट कोहली ने अच्छा खेला, नीतीश रेड्डी जबरदस्त खेले हैं, नीतीश रेड्डी का स्ट्राइक रेट देखें जबरदस्त करके खेले, और ये बंदा ऑस्ट्रेलिया में मतलब पहला अपना मैच खेल रहा है और कमाल किस्म की उसने अपनी पहली इनिंग में भी अच्छी बैटिंग की थी और अब दूसरी इनिंग में भी शॉर्ट बैटिंग बट अच्छी बैटिंग की है। और मुझे लगता है कि अब ऑस्ट्रेलिया को भी जिसे बोलते हैं ना वो ख्वाब में हार नजर आ रही होगी यहाँ पर, और ये बड़ा अच्छा कमाल है कि आप एक एशिया की टीम उठकर ऑस्ट्रेलिया को इस तरह से आगे लगाते हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि इसको कोई भी एशियन टीम हराए मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि इसने एशिया के अंदर आकर बहुत अच्छा खेला हुआ है। मतलब अपने टाइम के ऊपर, खैर इनका टाइम कभी बुरा आया नहीं है, मगर ये जब भी एशिया में आते थे दूसरी टीमों को हरा के जाते थे। अगर इंडिया के अंदर का रिकॉर्ड कुछ खास पिछले टाइम पीरियड के अंदर कुछ इतना अच्छा नहीं है, मगर फिर भी व्हाइट बॉल उठा के देख लें, रेड बॉल उठा के देखें, एशिया की टीमों को हरा के जाते हैं। हमारे घर में आए थे 3 टेस्ट मैचेस खेले, एक टेस्ट में 1-0 से हराकर हमें गए थे, हम उनके यहाँ गए 3-0 से हम हरा के गए हैं, और अब पर्थ में अपने ही घर में हॉन्टिंग ग्राउंड के अंदर पहले ही मैच के अंदर फंसे हैं और बुरे से फंसे हैं। सोचिए ना कि 150 के ऊपर आउट करने के बाद 46 की बढ़त पहली इनिंग में ही दे दी है, और अब दूसरी इनिंग तो इंडिया ने कमाल खेली, गर्चे बैटिंग विकेट लग रही है, और एक रोज के अंदर ही पिच ने अपना रुख जो है ना बड़ा जबरदस्त किस्म का बदला है। दोस्तों आप लोग ने देखा कि विराट कोहली और जायसवाल ने कितना अच्छा बल्लेबाजी किया और ऑस्ट्रेलिया को पूरा चारों खाना चित कर दिया। जिस अंदाज में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने ओपनिंग किया था, ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल फारिग हो गए इस मैच से, मगर वैसे ही हुआ। केएल राहुल आउट होने के बाद भी ऐसे ही बिल्कुल ऐसे हुआ, पीछे से आके विराट कोहली ने अपना दम दिखाया, और किंग जैसे किंग होते हैं ना बड़े मैचों का किंग, आज उसने दिखा दिया। पर्थ के मैदान में 7 सेंचुरी बाहर देशों में विराट कोहली लगा दिया है। दोस्तों जब ये बात को देखा पाकिस्तान मीडिया तरमीन रहमान ने, उसको मिर्ची लगना चालू हो गया भाई। जो जैसे बोल रहा है कि विराट कोहली को उसने सपोर्ट किया इंडिया वाले ने, तब जाकर वो फॉर्म में आया, मगर हमारे यहाँ कोई ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता है। दोस्तों आज कंगारू बिल्कुल परेशान हो चुका है, और जिस अंदाज में 3, 4 और 5 ओवर में जिस अंदाज में बुमराह और सिराज ने बॉलिंग किया, बिल्कुल बैकफुट पर 3 विकेट हो गए, और ऐसे लग रहा है कि ये कल तक शाम तक ये मैच पूरा क्लोज हो जाएगा और मैच ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार जाएगा। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें कोई कहने वाला बात नहीं है, मगर पाकिस्तान मीडिया को, पाकिस्तान पब्लिक को बड़ी जलन हो रहा है कि भाई इंडिया वाले ने ऑस्ट्रेलिया को जाके अपने घर में हारने के बाद भी इतना अच्छा प्रदर्शन कैसे कर दिया। जायसवाल को भी पूरा दुनिया तारीफ कर रहा है जायसवाल को। भाई ये जायसवाल जिस अंदाज में खेलता है वो 100 नहीं बल्कि डबल 100, 150 जितने भी 100 मारा है उसको 150, 200 में कन्वर्ट कर दिया है। आज ऐसे ही लग रहा था कि 200 की ओर जाएगा, मगर अनफॉर्चुनेटली कि मिचेल मार्श की बॉल पे उसने बॉल को नीचे नहीं रख पाया और कैच थमा दिया। दोस्तों केएल राहुल भी आज अच्छा खेला, और विराट कोहली को आप क्या तारीफ़ करें, वो तो बात किंग का बादशाह है, उसको क्या तारीफ़ करना जाए। और आज सभी क्रिकेटरों ने अच्छा खेला और ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में जाके उसकी औकात दिखा दिया। इस पर पाकिस्तान मीडिया क्या बोला दोस्तों आप लोगों ने देख ही लिया। अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।